नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। जब से बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है, तब से जो आम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते थे उन लोगों के भी मन में अब टीचर बनने का सपना जाग गया है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ, टीचर बनने में ही ज्यादा फायदा और बन सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीचर बनने के लिए उसमें से एक ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी आपको पास करना पड़ेगा। और ये सीढ़ी जो है, ये बिहार सरकार की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। बात कर रहा हूं, बिहार में बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, कौन कौन लोग आवेदन करेंगे, आवेदन का तरीका, आवेदन करने का डेट, एग्जाम का डेट, सारी चीजें बात होंगी। उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे बीएड होता क्या है, ये आपके भी मन में सवाल चल रहा होगा, इसको क्लियर किया जाएगा। इसे करने का क्या फायदा, मतलब बीएड करने का क्या फायदा होता है, ये भी बात होगी। उसके बाद कितना पैसा खर्चा होगा, पैसा नहीं रुपया बोल सकते, पैसा नहीं, कितना रुपया लगेगा बीएड को करने में, कितना नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो बेसिकली आप लोग देखिए जानते हैं, इतना तो समझदार होंगे कि बीएड एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको करने के लिए आपके पास एक एग्जाम को पास करना पड़ता है। उसके अनुसार आपको सरकारी प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो अब सरकारी में कितना पैसा लगेगा, प्राइवेट में कितना पैसा लगेगा, और सरकारी में कितना नंबर लाएंगे कि सरकारी कॉलेज मिलेगा, ये सब सारी चीजें बात होंगी। बीएड के बाद क्या करें, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बीएड कर तो लिए हैं, लेकिन अब उसके बाद क्या करें, ये सारी चीजें बात होंगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर इसका कोड की बात करेंगे तो सीईटी बीएड 2024, जो कि बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, अब जिसको अगर इस फॉर्म को भरना है या इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड वगैरह करना है, तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है satyaresult.com का, और वहां पर जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आवेदन करने का भी लिंक मिल जाएगा। 3 तारीख से आवेदन चालू होगा। आगे वीडियो आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम कंडक्ट मतलब देखिए होता क्या है ना, कि हर साल कोई ना कोई यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, लेती है बीएड का एग्जाम। तो इस बार जो है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है वो ले रही है, शायद ये दरभंगा में है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी इस बार बीएड का एग्जाम करवा रही है। टोटल सीट की बात करेंगे तो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया कि 36,000 सीट इस बार है बीएड में, और प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिला उला करके। और आवेदन अगर मैं बात करूंगा तो डीएलएड का भी पता है, डीएलएड का फॉर्म भराया था, उसमें लगभग 6 लाख लोग आवेदन किए थे। तो बीएड में तो कितना भी नहीं तो कम से कम 4 लाख लोग, 3.5 लाख लोग जाएंगे, क्योंकि काफी लोगों का क्रेज हो चुका है कि बीएड कर लो, आगे थोड़ा सा और कंपटीशन का एग्जाम, थोड़ा 2-4 कंपटीशन निकाल लो, टीचर बन ही जाएंगे। तो अभी बहुत ज्यादा क्रेज होने वाला, और आगे आने वाले समय में भी क्रेज होगा, क्योंकि बिहार में और उत्तर प्रदेश वगैरह में भी, झारखंड में भी 26,000 टीचरों का एग्जाम चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी टीचर की भर्ती आने वाली है, बिहार में फिर से आने वाली है। तो अच्छा है। फॉर्म जो है वो 3 मई से भरा जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या क्या योग्यता है यहाँ आपको पता ही चल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए। 3 मई से फॉर्म भरा जाएगा, 26 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना कैसे है, तो ऑनलाइन के माध्यम से, वेबसाइट का लिंक चाहिए तो satyaresult.com पे चले जाइएगा, यहाँ मिल जाएगा। फॉर्म अगर गलत हो गया है, मान लीजिए 26 तारीख तक लास्ट डेट है, कोई गलती हो गया तो सुधार भी कर सकते हैं 1 से लेकर के 4 जून के बीच में। और फी पेमेंट का भी लास्ट डेट 4 जून रखा गया है। मान लीजिए 26 तक फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, पेमेंट वगैरह बच रहा होगा तो 4 जून तक कर सकते हैं। एग्जाम जो है वो बता दिया गया है कि 25 जून से एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह 21-22 तारीख को आ ही जाएगा। तो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जून को एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 4 जून तक तो लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो जा रहा है, रिजल्ट वगैरह आ ही जाएगा। तो आप इसको कंफर्म मान के चलिए कि एग्जाम होगा इस दिन को। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल वाले हैं, बिहार या बिहार के बाहर के हैं तो 1,000 रुपया लगेगा। बिहार के बाहर वाले जनरल में ही अप्लाई करते हैं। अगर बिहार के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, बीसी है या ईबीसी है, फीमेल है, लड़कियां हैं, तो आपके लिए 750 रुपया लग रहा है। जबकि SC ST जो बिहार की हैं उनके लिए 500 रुपया है। ठीक है, ये फॉर्म फी वगैरह सारी की जानकारियां हो गया क्लियर। एजुकेशन की बात करेंगे तो देखिए बीएड है तो ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आवेदन कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन आप किसी से भी हो, संस्कृत से भी हो तो भी चलेगा। ठीक है,
और नॉर्मल ग्रेजुएशन तो मान लीजिए चलेगा ही चलेगा। 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए, खास करके जनरल कैंडिडेट को। अगर यही SC ST है तो आपके लिए 45% मार्क्स जरूरी है, SC ST वाले 45%। अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है या BTech इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर आप 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, जनरल वाले खास करके, और SC ST वाले 50% आपका होना चाहिए लगभग, ठीक है। तो मास्टर डिग्री, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। B.Ed सभी के लिए है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। देखिए बेसिकली शुरू में मैंने बता दिया था कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको पास कर जाइएगा तो फिर आपको काउंसलिंग करना होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में जो कॉलेज मिलेगा, मान लीजिए गवर्नमेंट मिला, प्राइवेट मिला, उसमें आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। तो एडमिशन जब लेने जाएगा तो तीसरा नंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह दीजिएगा ना वो सब सही सही दीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये 3 स्टेप है, इतना में काम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉलेज मिल जाएगा, आराम से पढ़ाई कीजिए। और उसके बाद फिर आगे बताते हैं। सिलेबस की बात करेंगे तो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें देखिए सिलेबस 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक से सिलेबस आएगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश बात करेंगे 15 नंबर का, जनरल संस्कृत बात करेंगे। इसमें से देखिए कोई भी एक लेना होगा, जो भी आप संस्कृत से B.Ed वगैरह ग्रेजुएशन किए हो तो आप ये वाला लीजिएगा, और नॉर्मल है तो ऊपर वाला लीजिएगा। जनरल इंग्लिश 15 नंबर का आपका ये पेपर आएगा, कोई भी एक लीजिएगा तो 15 ही नंबर होगा। ये 30 15 देख करके कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों में से कोई एक लेना है। तो 15 इसमें हो गया एक ठो कोई भी। उसके बाद जनरल हिंदी से 15 नंबर का पेपर आएगा। जितना क्वेश्चन है उतना ही नंबर का पेपर है, मतलब 15 क्वेश्चन है तो 15 ही नंबर मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर रहिएगा। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग से आपका 25 सवाल रहेगा, 25 नंबर का। जनरल अवेयरनेस से बात करेंगे 40 सवाल रहेगा, 40 नंबर का। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, पढ़ाई वगैरह से जुड़ा हुआ जानकारी होना चाहिए, बच्चे को कैसे हैंडल वगैरह करना है, शिक्षा के खास करके नॉलेज, 25 सवाल रहेगा, 25 नंबर का। टोटल अगर बात करेंगे तो देखिए 25 इधर हो गया, 25 इधर हो गया, 50 50 और 40 90 90, 15 इधर हो गया और 15 इधर हो गया, 90 और 15 15 30, 90 और 30 120, मतलब 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर होगा। टाइम मिलेगा 2 घंटा, 120 मिनट में आपको 120 सवाल बनाना है, मतलब हर एक सवाल एक एक नंबर का। ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर आपको काउंसलिंग में पास होना, मतलब इसमें आना है, काउंसलिंग के लिए अगर क्वालिफाई कर रहा है तो जो नॉर्मली 40% नंबर लेकर के आइएगा, और इसमें से 120 में से तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकारी चाहिए तो आगे वीडियो देखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो उसको डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए B.Ed होता क्या है। B.Ed बेसिकली होता ये है कि जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो नॉर्मली आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपको B.Ed का कोर्स करना होता है। B.Ed जो होता है वो 2 साल का एक कोर्स होता है, जिसमें आपको शिक्षा से जुड़ा हुआ, मतलब शिक्षक की पढ़ाई होती है एक तरीके से। इस कोर्स को करना पड़ता है, 2 साल का ये कोर्स होता है। आप चाहें तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सरकारी भी कर सकते हैं। तो सरकारी इसलिए आदमी प्रेफर करता है क्योंकि वहां पर फी कम होता है, ठीक है। अब कितना कम होता है वो आपको मैं बताऊंगा कितना पैसा लगेगा। तो 2 साल का ये कोर्स है। अगर आप B.Ed कंप्लीट कर लेते हैं तो आप शिक्षक के तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसे करने का क्या फायदा होता है? तो इसको करने से फायदा यही कि शिक्षा में अगर आप जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है B.Ed। खास करके B.Ed देखिए प्राइमरी शिक्षक जो होते हैं उनके लिए है। मान लीजिए 1 से 5 तक तो D.LED वाले संभाल लेते हैं, ठीक है, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। और अगर 5 से ऊपर जाइएगा तो आपको B.Ed वाले पढ़ाएंगे, ठीक है। तो B.Ed वाले जो टीचर रहते हैं वो 5 क्लास से ऊपर पढ़ाते हैं। तो ये आपको भाई करना है तो फायदा समझ में आ ही गया होगा। कितना पैसा लगेगा? देखिए अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो B.Ed जो होता है 2 साल का कोर्स होता है। तो अगर आप सरकारी में जाइएगा गवर्नमेंट में तो 20,000 रुपये में आपका लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा खत्म। और अगर यही आप प्राइवेट में जाइएगा तो प्राइवेट में आपको 90,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का आपको लगने वाला है खर्च, ठीक है। जिनके पास पैसा वगैरह होता है वो आराम से प्राइवेट से कर लेते हैं। प्राइवेट से करने के बाद नौकरी भाई सबके लिए बराबर है, भर्ती आएगी तो आपको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगा जितना गवर्नमेंट वालों को मिलेगा। बढ़िया नंबर लाएगा तो आपका आगे भी अच्छा रहेगा। कितना पैसा लगेगा ये समझ में आ गया होगा। कितना नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा? तो 120 नंबर का पेपर हो रहा है।
120 में जितना ज्यादा नजदीक जाइएगा उतना ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। तो हम तो बोलेंगे भाई 100 नंबर से ऊपर लेकर के आइए कम से कम, तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो 20,000 रुपये लगभग 15 से 20,000 रुपये में आराम से बीएड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई टेंशन नहीं लेना है, बीएड कंप्लीट हुआ, आगे क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। बीएड के बाद क्या करें? देखिए, बीएड होने के बाद आप, बीएड कंप्लीट हो गया 2 साल का कोर्स, अब उसके बाद होता है टेट वगैरह का एग्जाम होता है, ये आपको पता होगा। एक हर स्टेट करवाती है, जैसे बिहार हो गया, बिहार टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, राजस्थान टेट, हर राज्य लगभग अपना अपना टेट का एग्जाम करवाती है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें, उसमें आपको देखा जाता है कि भाई आप टीचर बनने लायक है कि नहीं है, तो ये एग्जाम आपको देना पड़ता है। तो ये जो टेट होता है ना, ये एक स्टेट वाला हो जाता है और एक होता है सी टेट जो कि सेंट्रल वाला होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम को पास कीजिएगा स्टेट वाला, जैसे बिहार टेट है, तो आप केवल बिहार में ही शिक्षक बनिएगा, समझ में आ रहा है। और एक सी टेट होता है जो सेंट्रल लेवल पे होता है, तो अगर आप इसको पास कर जाइएगा तो आप पूरे ऑल ओवर में इंडिया में किसी भी राज्य में अगर टीचर की भर्ती आएगी तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बीएड के बाद समझ में आ रहा है क्या करना है, टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है सबसे पहले, इसको पास करके रख लीजिए। और अगर टेट है तो आप जिस स्टेट में है उसको पास कर लीजिए, और नहीं तो आपको लग रहा है कि भाई हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में फाइट करेंगे, तो आप सी टेट को क्वालिफाई कीजिए मस्त आराम से। हाँ, अब ये बोलेगा कि सी टेट या एस टेट क्वालिफाई करने के बाद क्या टीचर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद भी आपको एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए किसी राज्य में शिक्षक की भर्ती निकल करके आई, मान लीजिए अभी झारखंड में जैसे निकल करके आई या बिहार में चल रही है, तो बिहार में जो भर्तियां आएंगी वो अलग से फिर एक कंपटीशन एग्जाम वो लोग कंडक्ट करवाते हैं, और उसमें वही छात्र पार्टिसिपेट करते हैं जिनका बीएड, समझिएगा, जिनका बीएड प्लस टेट ये कंप्लीट रहता है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। अब इस कंपटीशन एग्जाम को अगर आप पास कर जाइएगा, जितना अच्छा नंबर से पास कीजिएगा उतना अच्छा आपका चांस रहेगा टीचर बनने का। मान लीजिए 2000 का सीट है और 20,000 लड़का है, तो उसमें भी आपको फाइटिंग करना, मतलब शुरू से अंत तक इसमें आपको फाइटिंग करना ही करना है। तो ये पूरी लगभग ये प्रोसेस होता है टीचर बनने का। और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से जुड़ना, क्योंकि जो लेटेस्ट का अपडेट होता है वो यही टेलीग्राम पे ही मिलता है, और यूट्यूब पे तो वीडियो कम ही बना पाता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारियां थी। बीएड समझ में आ गया होगा क्या होता है, 2 साल का कोर्स है जिसको आप 10th के बाद 12th कीजिए, 12th के बाद ग्रेजुएशन कीजिए, और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड कर सकते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स है। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।